पति पत्नी आए, पत्नी बोल रही थी मैं तलाक लूंगी, पति सामने बोल रही थी, यूट्यूब पर वीडियो पड़ी आप सुन लेना, बोल रही मैं तलाक लूंगी, पति से लूंगी। मैंने आधा घंटा बात की, आधा घंटा में मैंने उसको ऐसे मोटिवेट किया कि अभी 50 बार तो बोल चुकी कि लूंगी, तलाक लूंगी, मैं हर तरह समझाया, लेकिन आखिरी में मैंने समझा कि उसे उसका तलाक रुकवा कर और उसे अच्छा जीवन पति पत्नी का कथा से मिला। कितने तलाक कथा, मैं कहता हूं तलाक लेने से पहले एक बार मेरे पास आ जाना, कथा सुन लेना। ना जीवन में बदलाव, में कोई ऐसे टाइम पास नहीं करता, भरोसा है कि भगवान जो करवाएंगे इस शरीर से सही होगा। इसलिए कहता हूं आप अपने बच्चों को केवल कुछ ना करो, 3 घंटे मेरे पास बिठा दो, और रोज नहीं, जब समय मत बच्चों के पास हो ले आओ। साल में 2 बार मेरे पास ले आया करो अपने बच्चों को, 7 दिन के, 2 बार नहीं तो 1 बार, साल में 1 बार 7 दिन का समय निकाल कर वृंदावन आओ और प्रेम से अपने बच्चों को भागवत में बिठाओ, भागवत सुनवाओ। परिवर्तन ना हो तो जो दंड दोगे मुझे स्वीकार है। कथा, अरे कथा में कोई प्रभाव ना होता तो हजारों किलोमीटर दूर से आप लोग आके यहां बैठे हैं, यूं ही थोड़ी बैठ जाएंगे आप लोग। आप लोग खुद कई किलोमीटर दूर से आए हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर से। ये परिवर्तन, ये कथा का अटैचमेंट ही तो है, खिंचाव ही तो है, वो कथा आपको खींच लेती है। इसलिए आपसे मेरी विनती है, बच्चों को सत्संग से जोड़िएगा, वरना आपका नुकसान बहुत होगा। आपकी दौलत आपके पास रहेगी पर आपके बच्चे आपके पास नहीं होंगे, वो बिगड़ चुके होंगे। इसलिए 15 साल के लड़के से 20 साल का लड़का लड़की है, लाओ कथा में उसे। 18, आजकल तो कुछ लड़कियां 18 देखती, कम में 18 की हों और जिस दिन हुई उसी दिन भाग गई। सही है गलत है? तो 17.5 की होए तो लाके बिठाल दो भागवत में, भागने का प्रोग्राम उसका फेल हो जाएगा। बोलो हाँ। अब आप लाते नहीं तो भाग गई, फिर रोते हो भाग गई, क्यों नहीं लाए हमारे पास, क्यों नहीं सुनवाई कथा? कुछ बातें माँ बाप नहीं बता सकते, जितना आप लोग समझा सकते हैं बच्चों को, वो आप अपने स्तर से समझाते हैं, हम लोग अपने स्तर से समझाते हैं। इसलिए तो सनातन में गुरु होते हैं, जो काम माँ बाप नहीं कर सकते वो काम गुरु करता है। अर्जुन को भी एक गुरु की जरूरत पड़ी कि नहीं? फिर आप लोगों का तो गुरूर ही नहीं मिट रहा है। अर्जुन को भी एक गुरु की आवश्यकता पड़ी, कृष्णम वंदे जगत गुरुम शिष्यस्ते हम। फिर गीता तब ना सुनाई जब कहा अर्जुन ने मैं आपका शिष्य हूं, ऐसी थोड़ी गीता मिल गई। शिष्य को ही ज्ञान मिलेगा, शिष्य में श्रद्धा होगी, इसलिए श्रद्धा से सत्संग सुनेंगे तो उसका लाभ ज्यादा होगा। गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी सेवाएं बच्चों को दिखाओ, जब यहां माताओं के दर्शन बच्चे करेंगे तो उनके अंदर भी भाव बनेगा कि मैं अपने माँ बाप को ऐसे नहीं निकालूंगा घर से, मैं सेवा करूंगा। कितने बच्चे निकाल के, कल आपने देखा ना, एक बेटी अपनी माँ को छोड़ने आ गई, सबने मजबूरी बताई कि मेरी ये मजबूरी, माँ को मैं इसलिए नहीं रख सकती, मैं इसलिए नहीं रख सकता, सबकी मजबूरियां हैं पर मेरी कोई मजबूरी नहीं। क्या करें? गौरी गोपाल आश्रम में जब बना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सारी माओं की सेवा करने का भगवान मौका देंगे। मुझे तो लगा कोई बेसहारा 2, 4, 6 माओं की सेवा हो जाएगी, पर क्या पता था कि समाज इतना बिगड़ गया कि सब लोग अब बिगड़ने के रास्ते पर हैं। बेटियां छोड़ जाएंगी अपनी माँ को, ये तो कभी नहीं सोचा था कि बेटी ही लेके आएगी, ये तो कभी नहीं सोचा था कि बेटा ही लेके आएगा कि महाराज आप मेरी माँ को रख लो। पर यहाँ तो सब कुछ ऐसे ही होता है, बेटा लेके आ जाए, बेटी लेके आ जाए, माँ को छोड़ के चली जाए। ऐसी बेसहारा माएं जिनको उनकी अपनी औलादें रोटी नहीं दे रही, उन माओं को आपसे भीख मांग मांग कर, भिक्षा लेकर ये दास 316 माओं की सेवा करता है। आपसे प्रार्थना है आप भी इन माओं के लिए अन्नदान जरूर कीजिए कि आज का भोजन आप बंटवाएंगे, आज नाश्ता आप कराइए अपनी ओर से कि आज नाश्ता माओं को आप बंटवाएंगे, आज माओं का नाश्ता आपकी ओर से होगा। आप भी किसी माँ का सहारा बनिए, खिलाइए आप भी।
जो आपका मन हो माओ को आप दे सकते हैं। भोजन कराइए, कल का भोजन आपकी ओर से माओ को हो, अन्नदान ही कर लीजिएगा। मैं आपसे कोई दौलत नहीं चाहता, 4 रोटी मांग रहा हूं, हो सके तो देना, ना हो तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप कुछ रोटियां देने के योग्य बने। गौरी गोपाल आश्रम में इन माओ को आप रात्रि में 1-1 गिलास दूध पिला सकते हैं। आप इन माओ को दवाई की सेवा कर सकते हैं। यहाँ पर माताओं के लिए जो व्यवस्थाएं हैं आपने देखा, सब कमरों में एसी लगी है माओ के, ये सेवा है। गौरी गोपाल आश्रम में संत आते हैं सवेरे सवेरे, हजारों संत, सबको भोजन मिलता है। आप भी थोड़ा संतों को अन्नदान करना कि आज का भोजन, आज हनुमान जयंती है, आज आपको पूर्णिमा का पावन पर्व है ना? कौन सी पूर्णिमा है? कौन से महीने की पूर्णिमा है ये? चैत्र पूर्णिमा है। चैत्र का की पूर्णिमा आप भी जरूर, अब कल से कौन महीना स्टार्ट हो जाएगा? वैशाख, पवित्र महीना। कोशिश करना कि कल वैशाख के पहले दिन से आप अन्नदान करें। आज पूर्णिमा को संकल्प लीजिए कि कुछ आप अन्नदान संतों को करें। गौरी गोपाल आश्रम में गौ सेवा है, गौदान आप करें। गायों के लिए हॉस्पिटल बना रहे हैं, थोड़ा गौ सेवा में जोड़िएगा, अपने आप के अपने धन को समर्पित कीजिएगा। गाय की सेवा जरूर कीजिए, गाय को रोटी, चारा, भूसा, गाय के लिए थोड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, एक पग भूमि का दान कर सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। आज का भोजन आप बंटवाइए, कल का भोजन आप बंटवाइए, कि कल का भोजन आपकी ओर से बांटा जाए। थोड़ा सा अन्नदान आप कर सकते हैं तो कल सोचिए, यहां अखंड भोजन चलता है, अखंड भोजन। आप भी थोड़ा अन्नदान कीजिए। सबसे बड़ा दान है अन्नदान, सबसे बड़ी सेवा है अन्न की सेवा। आप भी एक दिन का भोजन कराइए। अभी 25 अप्रैल को यहाँ 21 बेटियों का विवाह होने जा रहा है, 25 अप्रैल को। इन बेटियों के विवाह में आप भी सहभागी बनिए और इन बेटियों के कन्यादान करके किसी एक बेटी का घर बसाने में मदद कीजिए। दुआएं ऐसी मिलेंगी आपको कि आपकी बेटी का घर बसा रहेगा। पैसे बहुत कमाए हैं, थोड़ा दुआएं कमाइए। कुछ भक्तों ने सहयोग किया, आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करें जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। आपके पास भी यदि ये भाव है तो आप भी अपने धन को धर्म से अवश्य जोड़िए और किसी माँ का सहारा जरूर बनिए। सदगुरुदेव भगवान की जय। आप सभी को जय श्री कृष्णा। पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में गुटसाह नमन वंदन। आप सभी ने अभी श्रवण किया कि किस प्रकार श्री धाम वृंदावन में वर्षों से सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। ऐसे पावन पुनीत सेवा प्रकल्पों में कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया, उनके नाम श्रवण करते हैं। आप भी संकल्प लें, किसी न किसी सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़ें। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप भी अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। श्री केसरी चौहान जी भोपाल मध्य प्रदेश से आप 11,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। स्वर्गीय कैलाश चंद्र पारेख जी जयपुर राजस्थान से 11,000 रुपए, सुरेंद्र सुनीता अलीवर राजस्थान से एवं सत्येंद्र पासवान बिहार से, तेजू प्रताप जी उज्जैन मध्य प्रदेश से, बैजू कुमार सिंह शिवहर जी 21 रुपए, मिथिलेश सैनी प्रहलाद सैनी बहराइच उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपए, राममल जी बाबा हनुमान जी वाले जेवर से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। कल्पना मिश्रा जी रायबरेली से 51 रुपए, चंद्रकला राजस्थान से एवं सोनिया शर्मा मोहाली पंजाब से, अरविंद पांडे जी, जयंती अग्रवाल जी, ओम प्रकाश शुक्ला दिल्ली से 5,000 रुपए, देवानंद कुमार श्रीवास्तव बाराबंकी से 11,000 रुपए, प्रदीप साहू छिंदवाड़ा से, प्रियांश यादव जी सिकंदराबाद आकर उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपए, योगेश कुमार गुप्ता जी, श्रीमती नेहा जी, आप सभी विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के लिए बिहारी जी से प्रार्थना है कि आप सभी दानदाताओं के घर मां भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ऐसी पावन पुनीत सेवाओं से अपने आप को जोड़े रखें। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यदि आप भी ऐसी पावन पुनीत सेवाओं में अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दानवीरों की लिस्ट में दर्ज अवश्य कराएं। आगामी पोथी पाठ की जानकारी मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप ले सकते हैं। 11 से 17 अप्रैल पोथी पाठ होने जा रहे हैं, आप भी अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। पूज्य श्री महाराज जी की सानिध्यता में इसी मंच से 25 अप्रैल को गरीब कन्याओं का यहाँ पर विवाह होगा, तो ऐसी पावन पुनीत कन्यादान की सेवा से भी अपने आप को अवश्य जोड़ें। और ब्रज 84 कोष की यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर ब्रज 84 कोष का रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो चुका है। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप गलत करते हैं और आपको लगता है मुझे तो संपत्ति मिल गई, मैं तो माला माल हो गया, लेकिन ये माल कितने दिन रहेगा? दुर्योधन ने पांडवों का धन जीत तो लिया अधर्म से, लेकिन
14वें साल महाभारत चालू हो गया। ऐसा है कि 13 साल का वनवास हो गया पांडवों का, 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास 13, और 14वें साल तो महाभारत हो गया। महाभारत में सर्वनाश। इसका मतलब यह हुआ कि अधर्म का धन दुर्योधन को कितने दिन तक रहा उसके पास? ठीक 13 साल। 14वें साल तो हिसाब क्लियर, सर्वनाश। आप भी बेईमानी का जो धन पाए होंगे वो 13 साल अधिक से अधिक ठीक रहेगा। 14वें साल तो घर का भी लेके निकलेगा। आपको क्या लगता है बेईमानी का पच जाएगा? क्या धृतराष्ट्र पचा पाए? क्या दुर्योधन पचा पाए? आप पचा लोगे? साहब, सबका अन्न सबको नहीं पचता। बेईमानी आदमी करता जरूर है, पर बेईमानी का आज तक किसी को पचा हो तो बताइए। जो पचना ही नहीं वो खाना क्यों, वो लेना क्यों? क्यों मेरी मां? जितना पच जाए भाई साहब उतना खाओ। जितना पच जाए उतना ईमानदारी का कमाओ। जो आपकी मेहनत का है वो आपका है, और जो बेईमानी का है सो है। सर्वनाश हो गया। अच्छा, महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि दुर्योधन जरूरत से ज्यादा लालची था। लालच ना करना। वो आपने एक दोहा सुना होगा, मक्खी बोलो मक्खी गुड़ में गड़ी रहे और पंख रहे लिपटाय, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाय। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे। मक्खी जाती है गुड़ खाने, पर गुड़ जरा चिपचिपा हो जाए तो गुड़ के ऊपर बैठती है तो गुड़ मक्खी को पकड़ लेता, और पंख चलाए तो पंख में गुड़ लग जाए तो गुड़ में चिपक जाती है, फिर हाथ धुलती है, काहे आई मीठा खाने। लालच बुरी। आप ना लालच करना। लालच के चक्कर में लोगों का नाश हो जाता है। सही है। दुर्योधन उसमें एक उदाहरण है। आप इन कथाओं से सीखे ना तो फिर क्या सीखे? आजकल भारत की कोर्ट कचहरी को छान मारो, सबसे ज्यादा केस भाई भाई के हैं कोर्ट कचहरियों में। बोलो हाँ, सही है गलत है? आप लोगों का तो विवाद नहीं चल रहा भाइयों से? चल रहा है? अच्छा, चालू होने वाला है, बधाई हो। एक और केस जाने वाला है। नहीं, घर की बातें घर पे निपटा लिया करो। घर के मुद्दे घर पे निपटा लिया करो। घर की बातें दुनिया तक क्यों पहुंचानी है? बेवकूफ हैं वो भाई जिनका निपटारा वकील और जज कर रहे हैं। समझदार हैं वो भाई जो आपस में बैठ के अपना निपटारा कर लेते हैं। हमारी बातें हम निपटे सुलझे, तीसरा क्यों घुसे? धर्म, पहले के भाई धर्म से चलते थे। आजकल ना लालच है। लालच इतना है कि उसका मेरा तो मुझे मिले, उसका भी मिलना चाहिए। लालच, मजा आता है धन पाके लालच का, लेकिन जब जाता है तो सर्वनाश होता है। अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, और जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। दगा भाई के संग, दगा पत्नी के साथ, दगा पति के साथ, दगा मित्र के साथ, दगा
किसी के साथ भी मत करना। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। दगा किया था रावण ने जब साधु रूप बनाया था। भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता को हर लाया था। दगा किया, साधु बन के गया, चुरा लाया, पर क्या हुआ? लंका नगरी राख बनाई। दगा किया ना, तो लंका नगरी राख बनाई। पल भर में रघुवर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। कौरव पांडव जुआ है खेले, शकुनी पासे फेंक रहा। दुर्योधन की चालाकी को नटवर नागर देख रहा। आपको क्या लग रहा है, कोई देख नहीं रहा? कौरव पांडव जुआ है खेले, शकुनी पासे फेंक रहा। दुर्योधन की चालाकी को नटवर नागर देख रहा। बिना शत्रु के वंश मिटाया। जब गलत किया दुर्योधन ने तो बिना शत्रु के, भाई कौरवों के कोई शत्रु थोड़ी था, वो तो भाई थे। बिना शत्रु के वंश मिटाया, लीला नटवर की देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। किसी को धोखा देकर प्यारे, एक बार खुश हो जाना। कर्म की अग्नि में जल करके फिर जीवन भर पछताना। सच्चा सुख पाने की खातिर, सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी का कर देखो। यदि आपको सुख चाहिए तो आप किसी का, सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी का कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। इसलिए बचना दगा से। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन्होंने दगा किया अपने भाई के साथ, गलत किया किसी के साथ, दिल दुखाया किसी का, मैंने ऐसे लोगों का नाश होते देखा है। ईश्वर के अदालत में आज भी न्याय होता है। देर कितनी भी लगे अलग विषय है। समझ में आई कि नहीं? इसलिए मेरी मां, हर गलत कर्म से बचना, हर गलत काम से बचना। सच्चा सुख पाना चाहते हो तो भला किसी का कर देखो। किसी का भला करना, आप भी किसी गौरी गोपाल आश्रम में रह रही माओं का सहारा बनना, आप भी भोजन का साथ देना। देखो आपको सुख ना मिले तो कहना। आप भी यहाँ संतों को जो फुटपाथ पर सोते हैं, आप भोजन कराना, किसी को रोटी देना। यहाँ हजारों संत पर डे भोजन करते हैं, आप भी भोजन करना, आप भी कराना आज संतों का भोजन। सुख ना मिले तो कहना। आज पूर्णिमा है ना? इस पावन पूर्णिमा के पर्व में कुछ भले काम करने का संकल्प लीजिए कि हम भी अच्छे काम करेंगे।
किसी का सहारा बनेंगे, किसी को रोटी